हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू स्टडी विद रोमी। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो डिजीज़ होती हैं ये 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जेनेटिक एंड सेक्स लिंक्ड डिजीज़। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही दी गई हैं, तो हम 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाएगा, और जो नॉन कम्युनिकेबल है इसको कहा जाएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब वो बीमारियां जो हमें किसकी इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ इसको हम लिख लेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेडेबल होती हैं। स्प्रेडेबल वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर फैल जाती हैं। इसका फैलने का काज क्या होता है, किसकी वजह से फैलती हैं ये, उसका कारण क्या होता है? कारण होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कारण होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये जो डिजीज़ हैं ये फैलती हैं। तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंगस के बारे में पढ़ेंगे, इट इज एटसेट्रा। हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं वायरस। यहाँ पे वायरस लिखते हैं। वायरस मतलब वो बीमारियाँ जो किसकी वजह से, वायरस की वजह से फैलती हैं। जो वायरस है ये क्या है? जो वायरस है ये मोस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन है। जो वायरस है ये क्या है? मोस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन है। इसको पैथोजन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो एक वायरस होता है, जो एक वायरस होता है ये बॉडी में कन्वर्ट होता है 1,00,000 वायरस इन 1 आवर। मतलब ये वायरस होते हैं ये हमारी बॉडी में जब आ जाते हैं तो ये 1 घंटे में 1,00,000 वायरस बन जाता है। अब आप सोचते होंगे कि जो वायरस होते हैं ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, और आना भी चाहिए। तो जो ये वायरस होता है, जो वायरस होता है ये बोथ होता है, ये लिविंग भी होता है एंड नॉन लिविंग भी होता है, एंड नॉन लिविंग भी होता है। क्योंकि जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है तो ये लिविंग हो जाता है, और जब हमारी बॉडी के बाहर होता है तो ये क्या, नॉन लिविंग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वायरस है ये लिंक्ड है किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। और जो ये वायरस होता है ये क्या होता है? कंप्लीटली
पैरासाइट। मतलब कि जो वायरस है ये क्या है, कम्प्लीटली हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर ये डिपेंड होता है। अब ये जो वायरस है ये डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले किसने पता लगाया था वायरस के बारे में, वायरस डिस्कवर्ड बाय तो ये पता लगाया था इवानोस्की ने, इवानोस्की ने ये पता लगाया था वायरस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यहाँ पे मैंने लिख दिया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है बैक्टीरियो, इसका मतलब है बैक्टीरिया, एंड जो ये फेज वर्ड है इसका मतलब है वायरस। जहाँ भी आपको ये फेज लिखा हुआ आएगा तो आप समझ लेना किसकी बात हो रही है, वायरस की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज है ये इट अफेक्ट ओनली बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे फाइटोफेज के बारे में। फाइटोफेज, फाइटोफेज फाइटो होता है, इसको बोलते हैं फाइटो आ गया प्लांट्स, एंड फेज जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एज इट इज़ वायरस, इसको बोलते हैं वायरस, ठीक है। तो फाइटो मतलब प्लांट्स और फेज का मतलब वायरस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या करता है, जो फाइटोफेज होता है ये क्या करता है, इट अफेक्ट ओनली प्लांट्स। ये क्या करता है, सिर्फ प्लांट्स को ही अफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे होमोफेज के बारे में। होमोफेज, होमोफेज तो फेज जैसे मैंने आपको बताया था कि वायरस होता है, और होमो मीन्स ह्यूमन की बात हो रही है, और फेज क्या आ गया, वायरस की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, इट अफेक्ट ओनली ह्यूमन। ये क्या करता है, सिर्फ ह्यूमन को ही अफेक्ट करता है। तो चले हम थोड़ी देर रिवाइज कर लेते हैं। हम जैसे हमने ऊपर पढ़ा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमने जो अभी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो जल्दी से एक दूसरे के टच में आने से फैल जाती हैं, और इसके फैलने का कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंगस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिर हमने लिखा वायरस। वायरस क्या होता है, ये एक मोस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन है, और जो एक वायरस है ये जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो एक वायरस कन्वर्ट हो जाता है 1,00,000 वायरस में सिर्फ एक ही घंटे में। फिर हमने पढ़ा कि जो वायरस होता है ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली पैरासाइट होता है हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, जब हमारी बॉडी के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है। फिर हमने पढ़ा वायरस डिस्कवर्ड बाय। जो वायरस है ये किसने डिस्कवर किया था, किसने पता लगाया था वायरस के बारे में, तो इसका नाम है इवानोस्की।
फिर हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब वायरस। यहाँ भी फेज वर्ड लिखा हुआ आएगा तो मतलब वायरस की बात चल रही है। तो ये क्या करता है, इट अफेक्ट्स ओनली बैक्टीरिया, ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करता है। फिर है फाइटोफेज, इट अफेक्ट ओनली प्लांट्स, ये प्लांट्स को इफेक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा होमोफेज। होमो मीन्स ह्यूमन, फेज मीन्स वायरस, तो ये क्या करता है, सिर्फ ह्यूमन को ही अफेक्ट करता है। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों डिसलाइक किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।